महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास कराकर मराठा समाज को 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन उसकी खुशी या उसका जश्न कहीं राज्य में दिखा नहीं और नहीं उसका विरोध दिखा, अगर एक मनोज जरांगे को छोड़ दे तो, जिन्होंने कहा है कि वो इससे खुश नहीं है। वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि मराठा समाज को अलग से आरक्षण नहीं दिया जाए, बल्कि ओबीसी के तहत ही उनको दिया जाए, जो कि उनका अधिकार है। इसीलिए वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बहरहाल इस बीच हम आए हैं मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक वीरेंद्र पवार के साथ, जो मराठा आरक्षण आंदोलन से बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं। इनका क्या कहना है और क्यों और मराठा समाज की क्या स्थिति है इस मराठा आरक्षण को लेकर। मराठा समाज की जो स्थिति है वीरेंद्र पवार जी, 10% आपको सरकार ने आरक्षण दे दिया, सरकार ने जश्न भी मना लिया विधान भवन के पास ही, लेकिन मराठा समाज इस पर कहीं रिएक्ट होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। न तो उसकी खुशी दिखाई पड़ रही है, न तो विरोध ही दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से आरक्षण कल दिया गया, इसके पहले भी 2014 रहेगा, 2018 रहेगा और अभी 2024, ऐसे 3 बार मराठा समाज को ये आरक्षण मिल चुका है। और इस मामले में यही चीज़ होता है कि जब आरक्षण मिलता है तो जोश जश्न मनाया जाता है, पर वो साल 1.5 साल में वो सारा जश्न उतर जाता है, क्योंकि जिस तरह से दिया जाता है वो कोर्ट में टिका नहीं है। 2 बार तो नहीं टिका है, एक बार हाई कोर्ट से ही उड़ गया था, दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट से ही। तो क्या इस बार भी आप लोगों को भरोसा नहीं है सरकार पे या उनके बिल पे? जिस तरह से अभी जो ये सर्वे एक्सटेंसिव सर्वे करके दिया है, या जिस तरह से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शन थे लास्ट टाइम जब ये रिजेक्ट किया था कि ये सैंपल सर्वे है, तभी स्टेट को अधिकार नहीं था। 102 अमेंडमेंट हो चुकी थी, स्टेट को अधिकार नहीं था। फिर 105वीं अमेंडमेंट हुई है, फिर अभी स्टेट को बहाल किया है, तभी जाके स्टेट ने किया है। और जो महत्वपूर्ण बात थी कि मराठा समाज ये पिछड़ा है, ये जो ढूंढना काम था ओबीसी कमीशन का, वो ओबीसी कमीशन ने किस तरह से किया वो देखना इम्पोर्टेंट है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट की कॉपी मिले, उसमें फाइंडिंग्स इन्होंने क्या क्या दिखा है, और ये 10% का मैजिक फिगर कहाँ से आया है। क्योंकि पहली बार 16% रिजर्वेशन मराठा समाज को दिया था, दूसरी बार 16% दिया, फिर हाईकोर्ट ने उसको 12 एंड 13% किया, और इस टाइम एक मैजिक 10% का फिगर आया, कि जो सरप्राइजिंग एक फिगर हम लोग के लिए जो था, जो हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि 10%, अगर हमारी पॉपुलेशन आप 32% बोल के अगर 10% दे रहे हैं, तो ओबीसी का 37% पकड़ के आप उनको 27 कैसे दे रहे हैं। ये एक समाज में जो 2 दिन से घूमता हुआ सवाल है कि जिनकी रिजर्वेशन, जिनकी पॉपुलेशन 37 है, वो 27% ले रहे हैं, और जो 32% है वो ले रहे 10%। सो ये जो चीज़ें, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वहाँ पे है। दूसरी चीज़ तो जिस इसे क्या माना जाए? इसे समाज का वेट एंड वॉच वाली स्थिति मानी जाए, या फिर ये माना जाए कि कहीं ना कहीं समाज दिग्भ्रमित हो गया है कि क्या करे, वो मनोज जरांगे के साथ जाए या फिर सरकार का 10% दिया हुआ आरक्षण ले? नहीं, मनोज जरांगे कोई अकेला व्यक्ति नहीं है जिसका आंदोलन चल रहा है, ये पूरे समाज का आंदोलन चल रहा है, और वो आदमी एक नेतृत्व कर रहा है मराठा समाज के लिए, उनके हक के लिए। क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है, कोई किसी के पर्सनल हक की बढ़ावा के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन समाज का आंदोलन आंदोलन तो चल रहा है आरक्षण लेने के लिए, और आरक्षण सरकार के। ने आरक्षण दे दिया विधिवत विधानसभा में पास करके। फिर भी उस आंदोलन की क्या जरूरत है? तो समाज किस तरफ रहेगा? नहीं, समाज, हम लोग वही बता रहे हैं ना कि समाज इस दुविधा में है कि जो मिला हुआ आरक्षण ये किस तरह से योग्य है, ये हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उसको चलना है आगे। क्योंकि एक आरक्षण जो पहले जो दिया गया था एसीबीसी का, जो क्यूरेटिव पिटिशन पेंडिंग था, वो कल जब मैंने एक इंटरव्यू देखा जस्टिस भोसले सर का, तो उन्होंने बोला कि वो तो अभी इन्फेक्शियस हो गया, क्योंकि ये जब नया आरक्षण आ गया तो अभी उसका कोई काम ही नहीं बचा। तो उसका रिजल्ट भी अवेटेड था, तो रिजल्ट आए नहीं आए उसका कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि अभी न्यू एक्ट मराठा रिजर्वेशन का आ चुका है, अभी यही चलेगा। सो इसी इसको भी वही फेज पार करना है, उसको भी हाई कोर्ट पार करना है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट पार करना है, 5 जजेस बेंच पार करना है कि 9 जजेस बेंच पार रहा है, क्योंकि वी आर क्रॉसिंग 50%। तो इंदिरा साहनी का जजमेंट था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंसेस, वो मराठा समाज के रिजर्वेशन में वो हम पार करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं तो सारा चीज़ तो पास हो जाएगा, फिर ये बोलेंगे कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमटेंसेस पार नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ देखते हुए कल से हम लोग यही बोले कि पहले एक बार देख तो लेते हैं क्या है। फिर स्टेट ने और एक चीज़ जो बताई, जो महत्वपूर्ण थी, कि 22 स्टेट्स में ऑलरेडी
50% के अबव रिजर्वेशंस चालू है। तो फिर हम लोग ने वो हिसाब से काम शुरू किया है कि हम लोग ने 52 जो स्टेट्स है, 52 नहीं, मेरे को 22 स्टेट्स है, उनके हम लोग ने रिजर्वेशन का जो मॉड्यूल है वो मंगाया है कि इन्होंने जो रिजर्वेशन दिया है वो ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ा के दिया है या सेपरेट 50% के ऊपर जो एक एक कास्ट को जो दिया है वो बढ़ा के दिया है। वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि उनका जो फॉर्मूला है और महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मूला है वो सेम है कि डिफरेंट है, और वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अगर ओबीसी का बढ़ा के दिया है तो फिर हम लोग ये मांग कर सकते हैं इसी गवर्नमेंट की, आप 10% देते हैं, हम लोग 10% पे भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप उसको ओबीसी में डाल के दीजिए ताकि वो कवर हो जाएगा, उसी तरह से जाएगा जैसे 22 स्टेट्स में है। तो उसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका भी रिपोर्ट्स हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो शाम तक हमारे पास, हमारे जो एक्सपर्ट्स उनके पास से आ जाएंगे। क्योंकि ये कैसे हुआ है कि गवर्नमेंट ने तो काम किया है, नहीं किया है ऐसे नहीं बोल सकते, किया है, दिन रात किया है, हाँ दिन रात किया है। सर्वे हम हर एक मराठा आदमी को पूछते हैं तो बोलता है हाँ हमारे घर तक आदमी पहुँचे, मतलब सर्वे तो ठीक ठाक हुआ है। फाइंडिंग जो आई है वो हमारे पास नहीं आई है। जिस तरह से 10% रिजर्वेशन दिया है वो 10% कॉशियस कॉल है कि इस पे भी कल जाके अगर हाई कोर्ट कैची मारती है, क्योंकि पहले 16 का 12 और 13% हुआ था, तो अभी ये 10% पे जाके और कैची मार के आ जाती है तो वो और कम हो जाएगा रिजर्वेशन। फिर वो जो अनरेस्ट है, आप इलेक्शन के माहौल में अनरेस्ट लेके नहीं जा सकते, आप उनको कम्युनिटी को दुखा के नहीं जा सकते। कम से कम उनके पास वो चीज़ें हो जानी चाहिए कि आप गवर्नमेंट के साथ में रहे या गवर्नमेंट के साथ में भी नहीं तो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं खड़े हो जाए। पर अभी का जो पोजीशन है वहाँ पे हम सारे यही देख रहे हैं कि ये स्थिति कैसे हो रही है यहाँ मतलब पे। कहीं ना कहीं मराठा समाज या फिर कहें आप लोग हंसे क्या रोए इसको लेकर उस दुविधा में है। हाँ, हंसे या रोए उससे जगह कि अभी फिर से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये आप लोग भरोसा क्यों नहीं करते सरकार पे? सरकार ने नहीं, इतने विधिवत सब कुछ करके दिया है पूरा रिपोर्ट देके, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि इस बार टिक जाएगा। नहीं, हम लोग सरकार को हम लोग ने कभी भी अभी तक ये नहीं की है, आलोचना नहीं की है। सरकार ने काम नहीं किया है ऐसे भी हम लोग ने नहीं बोला है, सरकार ने काम किया है ना। हम सरकार पे अविश्वास नहीं दिखा रहे हैं, पर कुछ चीज़ों के जो सवाल है वो तो सरकार से हमको पूछने पड़ेंगे ना। क्योंकि क्या होता है, मरता है मराठा समाज का लोग, 100 आत्महत्या होती है, उनकी बॉडियाँ हम लोग को उठा के लेके जानी पड़ती है। तो ये नहीं होए, अभी तक बहुत हो गए। हम लोग को यही कहना है कि अभी अब नहीं हो जाए, अब तो कम से कम कम्युनिटी क्या, और मांग भी क्या है, कोई पैसे की मांग तो हम लोग कर नहीं रहे। शिक्षा के लिए हम लोग और नौकरियों के लिए, नौकरियां तो आपके पास है नहीं, तो जो शिक्षा मिलने के लिए हमारी जो जाति व्यवस्था रखी गई है उसके लिए हमको ये झगड़ना पड़ रहा है। नहीं तो मराठा समाज भी रास्ते पे क्यों आता था, वो भी अपने घर में बैठ के अपनी शिक्षा लेता था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के इस कदम से सरकार ने मनोज जारंगी का जो आंदोलन है उस पर एक थोड़ा सा पानी डालने की कोशिश की कि समाज बढ़ जाए, मराठा समाज, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि कुणबी में नहीं जाना चाहते होंगे, कुणबी बनकर, या ओबीसी में नहीं चाहते होंगे, लेकिन रिजर्वेशन चाहिए, तो सभी को उस समाज के हिसाब से उन्होंने दे दिया। तो जो आंदोलन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कमज़ोर होगा। जैसे विदर्भ वाले ज़्यादा शामिल नहीं होते, कोंकण वाले उसमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं हो रहे हैं उस ओबीसी में जाने के लिए, सतारा जो पश्चिम महाराष्ट्र का हिस्सा है वो भी नहीं शामिल है, तो ये मराठवाड़ा तक ही सीमित रह जाएगा। नहीं, मैंने जितना देखा है वो एक था कि जिनके पास रिजर्वेशन था या कुणबी रिजर्वेशन जिनके पास था या ओबीसी करके जो था, वो सारे लोग इसमें शामिल हुए पहले दिन से। तो नेतृत्व पे तो सबका विश्वास है कि एक नेता ऐसे मिला है कि सबको चाहिए कि हमको भी ऐसा नेता होना चाहिए। आज देश भर में उसके नाम की चर्चा है। आज जिस तरह से वो जाता है, लोग बाहर आके उतरते हैं उसके साथ, रातों रात तो दिन दिन लोग उनके साथ घूमते हैं, तो वो ये सारा चीज़ तो जो अभी आप भी लोग बता रहे रहेंगे, हैं अभी भी लोग रहेंगे 10% आरक्षण मिलने के बाद भी। आज ही पता चल जाएगा। आज अंदर वाली सराठी में जो मीटिंग है वहीं से अपने को पता चलेगा ना कि लोग साथ में है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ ऐसी है ना कि जो लोग एक मराठा समाज के लोग हैं तो एक साथ जब साथ में रहते हैं ना तो वैसे साथ नहीं छोड़ते। और ये जो लड़ रहा है वो अगर खुद के लिए लड़ता था या कोई राजकीय नेता रहता था तो लोग साथ छोड़ते थे। ये तो अपना घर का एक लड़का है जो लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ में कम्युनिटी, मतलब पूरे समाज उसके साथ में बैठा हुआ, लेकिन तो जो साथ उनकी छोड़ने मांगे का हैं बात है। कि जो कुणबी सर्टिफिकेट जिनके पास है वो तो ठीक है, उनके सगे संबंधियों को भी दिया जाए, ये तो कानून में बैठता नहीं ना।
नहीं, कैसा है कि कानून बनाते हैं हम लोग लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अभी ये जो बैठ नहीं रहा है उसका रीज़न भी ये है कि जो मराठवाड़ा में कई लोगों की कोई भी एंट्रीज नहीं है, क्योंकि ये हैदराबाद संस्थान से आए हुए लोग थे। और दूसरी चीज़ उनकी ऐसी थी कि ये लैंडलेस होमलेस लोग हैं, भले मराठा कम्युनिटी के हैं पर लैंडलेस होमलेस हैं, इनकी एंट्रियाज नहीं है। और आगे जाके थोड़े वो बड़े कुछ घर पर तो उनके जो समधी बने, अब इनके पास नहीं है तो ये एक समधी के तौर पे भाई मेरी बेटी इनको दी है और हम जानते हैं ये हमारे साथ, तो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक वो ये था अध्यादेश था जिसके लिए उन्होंने मांग की थी, और वो ज़्यादा करके उस उधर ही चलने वाला था। अच्छा, ये सिर्फ मराठा समाज के लिए ही नहीं था, तो महाराष्ट्र के भी जितने भी लोग थे जिनके पास ऐसे ये पोजीशन पे है, जिनके पास अपनी खुद की कोई नोन नहीं है, जो पुराने जो सर्टिफिकेशन निकालने के लिए उनके काम में आने वाले थे, तो इससे कुछ सिर्फ मराठा समाज का नहीं, तो ओवरऑल उन लोगों का फायदा होता था जिनकी नोन की खोज नहीं कर पा रहे तो वो। मनोज अरांगे का तो कहना है कि हमारी बात हुई थी सगे संबंधियों के नोटिफिकेशन है उसको कानूनी अमली जमा पहनाने के लिए, लेकिन सरकार ने नया आरक्षण दे दिया जो हमें नहीं चाहिए, तो एक तरह से धोखा हुआ है। आप लोग भी मानते हैं कि सरकार ने धोखा किया? नहीं नहीं नहीं, ये दोनों चीज़ अलग है। अध्यादेश जो था वो एक अलग चीज़ था, अध्यादेश कोई आरक्षण नहीं था। अध्यादेश वो आरक्षण मिलने के लिए जो एक कसौटी पार करनी है उसके लिए एक वो हेल्पलाइन थी। और आरक्षण जो है, जो जिनके पास कुणबी नोंद है उनको तो कुणबी में आरक्षण मिलने वाला ही है, क्योंकि ये कुणबी नोंद नहीं मिलती, ढूंढ रही थी गवर्नमेंट, इसके लिए नहीं मिल रही थी, अभी ये ढूंढना शुरू कर रहे तो मिल रही है। और साल भर ये चलेगा, तो ये तो चलने वाला ही है प्रोसेस, तो कोई छगन भुजबल नहीं रोक सकता है, किसी का बाप नहीं रोक सकता, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। पर जिनके पास कुणबी नोंद नहीं है उनके लिए तो रिजर्वेशन कहाँ से देंगे? तो इसके लिए ये जो सर्वे किया गया है, जो मराठा कम्युनिटी करके जो किया गया, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई भी तरह का आरक्षण नहीं है या कोई भी आरक्षण की नोंद नहीं है। तो सर, तो समाज अब क्या करेगा? समाज को तो आगे चलना है, हम तो यहाँ पे रोक नहीं सकते, तो ये समाज तो चलते रहेगा आगे। पर ये चीज़ ध्यान में रहेगी कि ये जो मिला हुआ आरक्षण है उसको टिकने के लिए जो राज्य सरकार आगे जाके क्या क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है कि रिजर्वेशन देने के बाद में उधर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो गवर्नमेंट के मंसूबे चेंज हो जाते हैं, कहीं और लगता है पहला कि ये भी चुनाव नज़दीक है तो एक झुंझुना है, ऐसा आप लोग को लग रहा है? एंड में आता है करके झुंझुना ही लगता है, झूठ उसमें कुछ बात नहीं है। पर जो हिसाब से काम हुआ है और जो हम लोग ने खुद देखा है उसके ऊपर से हम लोग झुंझुना नहीं बोल सकते। लेकिन कैसे होता है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी अभी तक मराठा समाज के आरक्षण के बारे में नहीं हुई है, और इसको एक पॉलिटिकल टूल करके ही जो नई गवर्नमेंट आती है वो उसको यूज़ कर रही है, क्योंकि एक बड़ा बड़ा कम्युनिटी है, वो जितना अनरेस्ट रहेगा उतना उनके फ़ायदे होते हैं। तो ये कैलकुलेशन में मराठा समाज हर बार वो चीज़ वो धोखा पार कर चुका है। अब इसलिए वो चाहता है कि ऐसे आरक्षण मिले जिसमें हमको ये वापस प्रोसेस न करनी पड़े। धन्यवाद। तो अजीब सी स्थिति बन गई है, सरकार मराठा समाज को आरक्षण देकर खुश है और वो कह रही है कि उसने जो कहा वो किया, लेकिन जिस समाज को आरक्षण मिला है उसे अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं है, वो आश्वस्त नहीं है और वो इंतजार करना चाहता है।